हिंदी पट्टी की एक बड़ी पुरानी कहावत, आपका आदत जन्मजात न छूटे कुकुर टांग ठाकुर को। अगर आपने मान लीजिए सुअर पाल लिया, उसे बढ़िया 5 स्टार लेवल का खिलाओ पिलाओ, उस लेवल की जगह पे ही रखो, मलमल के गद्दों पे सुलाओ, सुबह शाम काजू कतली टेस्ट कराओ। जैसे ही उसे पहला मौका मिलेगा, जैसे ही वो आपके पास से थोड़ा बाहर जाएगा, आजाद होगा, तुरंत जाके कीचड़ में लौटेगा, नालियों में लौटेगा, वो खाएगा। ये सुअर की मूल वृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। नहीं मान सकते कि उसकी रगों में, और इसे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बदल नहीं सकते। रामबाण महेंद्र सिंह और आप देख रहे हो भसक। बात इन मूल वृत्तियों पे ही है थोड़ी सी। हमारे देश में एक सेक्युलर जमात का बड़ा पुराना प्रचलन है और आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया है, हर जगह शोर दिखाई देता है। वो है, हम लोग उसे एक अलग नाम से बुलाते हैं, उसे एक नाम दिया हुआ है रहीम चाचा सिंड्रोम। कहीं जब भी कुछ अच्छा होता है देश में, अभी चंद्रयान गया, एशियन गेम्स चल रहे हैं, यहाँ मेडल आएंगे, या कुछ भी और सफलता, कहीं कोई और कुछ अच्छा होता है, एक पूरा वर्ग है देश में जो जैसे ही वो सफलता मिलती है एक काम में जुट जाए। इस सफलता के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का पार्टिसिपेशन क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय इन द सेंस मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन क्या है? उनकी भूमिका कितनी है? फिर वो ढूंढ के निकालेंगे कि साहब 5000 मेंबर्स की टीम में से ये 3 थे जो इस समुदाय से थे, और फिर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाए, पूरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहानियां सुनाई जाएंगी। भैया जनसंख्या में 20% हिस्सेदारी है इस समुदाय। अब अगर 5000 लोग चंद्रयान टीम में हैं, तो कायदा तो ये है कि हर 100 में जो 20वां, हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। 20% अगर 5000 लोग काम कर रहे हैं, चंद्रयान पे जुटे हुए थे, उसी सफलता के लिए दिन रात एक किए हुए थे, तो उसमें 1000 मुस्लिम होने चाहिए। आपकी जनसंख्या के अनुपात में आपका योगदान इतना होना चाहिए, लेकिन थे 5 भी नहीं, और उन 5 ने भी जो किया उसके कसीदे काढ़े जा रहे हैं, बताया जा रहा है, तो इसे नाम दिया जाता है हम लोगों द्वारा रहीम चाचा से। इसके उलट आप जाइए, आप जेलों में जाइए, जाके पता करिए कि जो रेप के अपराधी बंद हैं जेलों में, उनमें हिस्सेदारी कितनी है इस समुदाय की। जेब कतरे बंद है, उनकी हिस्सेदारी कितनी है समुदाय की। आतंकवादियों में तो मेरी समझ से 99% की हिस्सेदारी होगी, और यहां नहीं पूरी दुनिया में होगी। आप अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, चाइना, इंडिया, कहीं भी चले जाओ, जो आतंकवाद के आरोपी या सजा याफ्ता जेलों में बंद हैं, उसमें समुदाय की हिस्सेदारी बिल्कुल 70% वाली है। चलो ठीक है, 1-2% अदर कहीं हो सकते हैं। तो जहां पे इतने निगेटिव चीजें हैं, न नकारात्मकता जिस समाज में, वहां पे ये तो मानना ही पड़ेगा कि भैया ये नकारात्मकता इनकी मूल वृत्ति बन चुकी। कुछ भी कर लिया जाए, कितना भी पढ़ा लिखा लो, ऊंचे से ऊंची जगह पे, मतलब जो टॉप संवैधानिक पद है वहां भी बैठा के देख लिया है, और उसके बाद भी वो वृत्ति चेंज नहीं होती। हमारे उपराष्ट्रपति साहब थे हामिद अंसारी, उनको वो इस देश के सोचिए 150 करोड़ की आबादी के लगभग मुल्क है, और इसके उपराष्ट्रपति रहे, और फिर भी जब उस पद से उतरे उनकी वृत्ति नहीं बदली। उनके बयानात तो उसके बाद के उनके भाषण आप सुनेंगे, वही चीजें सुनाई दें। कल परसों अपने भाषण में साहब हैदराबाद वाले ओवैसी साहब कह रहे थे कि हो सकता है संसद में लिंचिंग हो जा रही है, हरकतें ऐसी रहेंगी तो हो सकती है।
आपकी हरकतें इस तरह की रहेंगी, बिल्कुल हो सकती है। ताजा एग्जाम्पल कश्मीर से। एक आईएएस का मतलब क्या है? मेरी समझ से लाखों लाख बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनमें से चंद बिल्कुल थोड़े से इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, और फिर वो जो 1-2 हजार होते हैं, उन्हें बड़ी ऊंचे स्तर की ट्रेनिंग पढ़ाई वगैरह होती है, तब जाके कोई आईएएस आईपीएस बनता है। बहुत उच्च स्तर की ट्रेनिंग होती है। ये माना जाता है कि 150 करोड़ की आबादी के सर्वश्रेष्ठ, और इन सर्वश्रेष्ठ में भी अगर वृत्ति जो मूल है, जहादी प्रवृत्ति जो है, वो नहीं निकल पा रही है, तो सरकार को भी सोचने की जरूरत है और समाज को भी सोचने की, खासतौर पर बहुसंख्यक हिंदू समाज को सोचने की। कश्मीर में कुछ दिन पहले हमारे जवान शहीद हुए, कर्नल साहब बलिदान दिया अपना देश के लिए। अब उसकी परतें खुल के सामने आ, उसकी सच्चाइयां जो हैं वो अब निकल के आ रही हैं कि किस तरह से एक मुखबिर ने धोखा दिया। चलिए, मुखबिर है, दे सकता है, कोई मुखबिर या आईएएस लेवल का अधिकारी नहीं होता, कोई सामान्य गांव का लड़का होगा या आदमी होगा, उसने दे दिया, चलेगा। लेकिन अब इसमें एक नाम और आया है, आईपीएस अधिकारी है, नाम है इसका शेख आदिल मुश्ताक, और शेख डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक आतंकवादियों से जुड़ा था, उजैर खान से जुड़ा हुआ था, लगातार टेलीग्राम के जरिए आतंकवादियों को छोटी से छोटी अपडेट दे रहा था। इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, आईएसआई का पालतू था, गिरफ्तार हुआ है कश्मीर में। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कहानी सुना रहा हूं, गिरफ्तार हुआ है बाकायदा कश्मीर में। आतंकवादियों से इसने सिर्फ महज 5 लाख रुपए रिश्वत ली थी। हमारे सैन्य अधिकारियों की, वहां के जो तैनात कर्मी हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी जिंदगियां बेच दी हैं साहब। 5 लाख रुपए के लिए नहीं बेची है, देखा जाए इसकी जो मूल वृत्ति है, जो जहादी वृत्ति है, उसके लिए बेची। 5 लाख रुपए तो बाय प्रोडक्ट। अगर कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, कोविड काल था, उस समय की आप अगर मीडिया न्यूज सर्च करोगे, इस बंदे को मीडिया ने सुपर हीरो की तरह दिखाया था। इसी शेख आदिल मुश्ताक को सुपर हीरो बना दिया था मीडिया ने, हमारी ने, खासतौर पर अंग्रेजी मीडिया, और साथ रंग दिए गए थे अंग्रेजी के अखबार इसकी कहानी से। टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू आए और बड़े बड़े साफ कहानियां सुनाई बैठ के। ये लग रहा था कि जैसे पूरे देश में से कई तमाम पुलिसकर्मियों की जान गई कोविड के दौरान, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जान तक दी, लेकिन उनकी कहीं कहानियां हिस्सा नहीं बनी। हिस्सा बनी तो आदिल की कहानी। और वो आप जो साथ में मैं दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, उन पर देख ही रहे होंगे कैसे हाइप दिया गया है। और शेख आदिल मुश्ताक साहब असलियत में क्या थे? वही 2 कौड़ी के जिहादी। लूटना इन्हें नाली में ही है, खाना इन्हें बू ही है, चाहे जो कर दो, जिस पद पर बैठा दो, कुछ भी कर लो। और इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो देशभक्त सैनिक, उनकी जाने जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि संवेदनशील जगहों से इन्हें दूर क्यों ना रखा जाए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा कब ये सब कर डालेगा। प्रवृत्ति ये है, करेगा, ठीक है, अच्छे भी होंगे, लेकिन वो कब तक अच्छे होंगे पता नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको मसल के वीडियो पसंद आ रहे हो तो अनुरोध करूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें वीडियोस को व्हाट्सएप वगैरह पर, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। ठीक है ना? राम राम।